एफिकेसी भी है। इसलिए अगर हमने सब लोगों को वैक्सीनेट करना है और अपने टारगेट अचीव करना है जल्दी से जल्दी, जिससे कोविड के डेथ्स भी कम हो, चेन ऑफ ट्रांसमिशन भी टूटे, इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो, हम बैक टू नॉर्मल आएँ, लोग ट्रैवल कर पाएँ, छुट्टियों पे जा पाएँ, तो उसके लिए वैक्सीन सबको लगाना ज़रूरी है। हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हमें जितने ज़्यादा डोजेज मिलें हमें वो यूज़ करने चाहिए, अफवाहों पे नहीं जाना चाहिए। सर, लोगों के दिमाग में एक बहुत कंफ्यूजन है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं दी जा सकती, यानी कि खास तौर पे उनको किस तरह की बीमारी है, कोमॉर्बिडिटीज में आते हैं, वो कौन लोग हैं? कोमॉर्बिडिटीज़ वालों को भी वैक्सीन लग सकती है। कई लोग ये आगे कर सकते हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स में आपकी इम्यून जो एंटीबॉडीज़ बनेगी वो कुछ कम मात्रा में बन सकती हैं, लेकिन वैक्सीन उनको भी लगानी चाहिए क्योंकि उनको सीरियस इलनेस के ज़्यादा चांसेस हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में अभी कोई डेटा नहीं है, इसलिए उनको नहीं हम लगा रहे हैं, लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं लगा रहे हैं, और बहुत छोटे बच्चों में अभी डेटा नहीं है तो वो नहीं लगा रहे हैं। लेकिन इन लोगों में प्रेगनेंसी में किसी को मधुमेह की प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज है, या फिर ये सकते हैं, हम तो उनको कह रहे हैं कि वो लगाना चाहिए। और लेस देन 50 वाले जो ग्रुप है उसमें ये सब लोग आएंगे जिनको डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायलिसिस पे पेशेंट्स हैं या कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको लगाना चाहिए क्योंकि वो उनको भी सीरियस कोविड के चांसेस ज़्यादा हैं। सर, किस तरह से बॉडी में वैक्सीन काम करेगी? वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगी। जब हम एंटीजन या बॉडी वैक्सीन देते हैं वो बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, जैसे नॉर्मल इम्यूनिटी में नॉर्मल इन्फेक्शन के बाद भी बनती हैं। एक और इम्यूनिटी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, उसको भी स्टिमुलेट करती हैं। तो एंटीबॉडीज़ मल्टीपल साइट के लिए बनती हैं, जिससे अगर कोई वेरिएशन भी हो वायरस में तो तब भी इफेक्टिव रहेंगी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी इफेक्टिव रहती हैं और ये इम्यूनिटी काफ़ी देर तक रहती हैं। सर, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, अभी हमारे पास सिर्फ मात्र 2 वैक्सीन मौजूद है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने रेगुलेटर्स पे, रिसर्चर्स पे विश्वास करो। हम सबको वैक्सीन लगाना ज़रूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है, और आगे और वैक्सीन भी आएंगी, तो जो वैक्सीन मिल रही है हमें वो लगानी चाहिए, चाहे कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, बाद में चाहे स्पुतनिक आए या जाइडस की वैक्सीन है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी है कि हमें जितनी ज़्यादा वैक्सीन मिले वो कम पड़ेंगी। सर, लेकिन वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहना चाहिए या फिर और भी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मास्क लगाने की बात करें, 2 गज़ की दूरी की बात करें, हाइजीन की बात करें, वो तो हमें रेगुलरली करना है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो फिर हम आगे इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया थे, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कोविड बिहेवियर जो है वो अपनाना बेहद ज़रूरी है, यानी कि इन 3 बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, भले ही वैक्सीनेशन हो या ना हो। वो ये है कि मास्क ज़रूर लगाएं, 2 गज की जो दूरी है वो बेहद ज़रूरी है, और जो आखिरी अहम बात है वो ये है सैनिटेशन, यानी कि इन बातों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन पंकज के साथ शालिनी भारद्वाज, इंडिया न्यूज़।